हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, और जो आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका डीएलएड एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या अदर स्टेट टेट जितने भी होते हैं, सब में शिक्षण विधियों से आपके 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। या तो कोई प्रतिपादक या जनक पूछा जाता है, या आपसे सीधे सीधे सिद्धांत पूछा जाता है। तो सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को जमकर शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज शिक्षण विधियां। सभी महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें हम लोग उनके जनक या प्रतिपादक भी देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियां होती क्या है। तो शिक्षण विधियां शिक्षण अधिगम में सहायक होती हैं, जिनके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को आसान और अधिक रुचिकर बनाते हैं, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। क्योंकि शिक्षण अधिगम में जब शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तो बच्चे अपनी पूरी क्षमता और रुचि और अपने योग्यता के अनुसार उसमें भाग लेते हैं, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अधिक स्थायी होता है। वही चीज इसमें लिखी है, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दोनों तरह की हो सकती हैं। शिक्षक केंद्रित अगर कोई विधि है तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं होगी, खैर, लेकिन अगर जो चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचिंग एड जो भी हैं आपके, तो शिक्षण विधियां जो भी हैं जो छात्र के केंद्रित रहती हैं, छात्र पर आधारित होती हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। लेकिन रह आपकी दोनों सकती हैं, शिक्षक केंद्रित भी और छात्र केंद्रित भी। अगर शिक्षक केंद्रित है तो उसमें शिक्षक की भूमिका अहम होगी, मुख्य होगी, और जो छात्र केंद्रित होगी उसमें छात्र की भूमिका अहम रहेगी। और शिक्षण और अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां निम्न प्रकार हैं, जो आप देखेंगे एग्जाम में आए दिन, चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर कोई शिक्षक भर्ती का एग्जाम है या टेट है, सी टेट है या डीलेट एग्जाम है, तो उसमें पूछी जाती है। तो सबसे पहली विधि हम लोग पढ़ेंगे आगमन विधि। सबसे पहली विधि हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? आगमन विधि पढ़ेंगे। और देखेंगे इसमें आगमन विधि के जनक सबसे पहले देखेंगे। आगमन विधि के जो जनक या प्रतिपादक हैं वो अरस्तु हैं। और आगमन विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाला जाता है। यानी कि इस शिक्षण विधि में हम लोग अनुभव, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है? यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो सबसे पहले इस आगमन विधि में उदाहरण रखे जाते हैं छात्रों के सामने, और उदाहरणों का अच्छे से अध्ययन करके नियम तक पहुंचा जाता है। अगला पॉइंट है, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड होती है। यह टीचिंग मेथड जो होता है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, और यह शिक्षण विधि छात्र पर आधारित होती है। मुख्य बिंदु जो इसका होता है वो छात्र होता है। यह शिक्षण विधि छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। आगमन विधि हमेशा इस बात पर जोर देती है कि छात्र कुछ अपने आप करे, कुछ नया करे, जिससे उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो अधिक स्थायी रहेगा। और यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है या जाती है, और मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर। और यह एक वैज्ञानिक विधि है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि वैज्ञानिक विधि है निम्नलिखित में से, तो आगमनात्मक विधि या आगमन विधि अगर ऑप्शन में है तो हम उसी पर टिक करेंगे ऑप्शन को। और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी शिक्षण विधि है, या सरल से जटिल की ओर, या प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, या ज्ञात से अज्ञात की ओर। जितने भी शिक्षण सूत्र हमने इसमें लिख रखे हैं आपको सारे याद रखने हैं, क्योंकि इन सभी से प्रश्न बनते हैं। तो हमने पॉइंट वाइज सबका समावेश किया है, और बहुत ही अच्छी क्लास है आपके लिए। इससे बाहर कोई भी शिक्षण विषय प्रश्न नहीं बनेगा आपके, चाहे वो शिक्षण सूत्र जो भी है महत्वपूर्ण हमने इसमें शामिल किए हैं। अगली भी देखिएगा, निगमन विधि। आगमन विधि की जस्ट अपोजिट कह लीजिए या विपरीत कह लीजिए विधि जो होती है शिक्षण विधि, वो होती है निगमन विधि, या इसी को निगमनात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि में सबसे पहले स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक द्वारा छात्रों की समस्या का समाधान किया जाता है। और निगमन विधि के जो जनक या प्रतिपादक है वो अरस्तु है। दोनों ही विधियां, चाहे वो आगमन विधि हो या निगमन विधि हो, दोनों के जो प्रतिपादक या जनक हैं वो अरस्तु ही हैं। इस विधि में
अभी आगमन विधि में हम लोगों ने देखा था उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, जबकि इस विधि में क्या होता है, हम लोग पहले नियम का अध्ययन करते हैं और फिर नियम से हम लोग उदाहरण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, मतलब हम लोगों से मतलब छात्र। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है, और जब वो नियम का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है तो उस नियम के सहायता से ही वो एग्जाम्पल तक, उदाहरण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है, यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। तो बस ये थोड़ा सा है, इसका निगेटिव सेंस समझ लीजिए, क्योंकि इसमें शिक्षक की भूमिका अहम होती है, क्योंकि शिक्षक ही सबसे पहले उसमें नियमों को, प्रयोगों को डिटेल में छात्रों को जो है बताता है, और उसके बाद छात्र जो होते हैं अपने आप से उदाहरण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इस शिक्षण विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो अहम होती है, जबकि आगमन विधि में ऐसा नहीं होता है। आगमन विधि में छात्र केंद्रित तो शिक्षण विधि होती है। ठीक है, अगली विधि हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे भी और पॉइंट हमने बनाए हैं। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है तथा यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। और इसमें देखते हैं, उसमें हम लोगों ने भी देखा था प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते थे, शिक्षण सूत्र जो था। इसमें शिक्षण सूत्र क्या है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है इसमें चला जाता है। और यह शिक्षण विधि जो है रटने पर बल देती है, यानी कि रटने की शक्ति पर बल देती है, जबकि आगमन विधि जो होती है वो पूरी तरह से पूर्णतः क्या होती है, वैज्ञानिक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, वैज्ञानिक विधि होती है, जबकि यह शिक्षण विधि जो है निगमन विधि रटने की शक्ति पर बल देती है। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण विधि हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट विधि। क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि। देखिए, प्रोजेक्ट विधि के जनक या जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आए दिन ये टेट में या अदर स्टेट के जो टेट हैं या डीएलएड भी एग्जाम है, जो भी अभी आपके डीएलएड एग्जाम आने ही वाले हैं 30 तारीख से, तो ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का नाम भी रहता है, हालांकि सभी विधियों के मनोवैज्ञानिक नाम नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही के पूछे जाते हैं। तो हमने आपको जहां जहां महत्वपूर्ण है वहां हमने नाम उनका लिख रखा है। किलपैट्रिक महोदय हैं जो प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रतिपादक हैं, और यह विधि अनुभव आधारित होती है। सबसे खास बात यह होती है प्रोजेक्ट विधि में कि ये जो होती है अनुभव पर आधारित होती है। प्रोजेक्ट विधि बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है, क्योंकि जब ये अनुभव आधारित होगी तो सीधी सी बात है सामाजिकता पर विशेष जोर देगी। बच्चा जो होगा वो समाज में रह के सीखेगा, अपना अनुभव ग्रहण करेगा और उसी से जो है वो सब कुछ सीखेगा। तो अनुभव अहम है, तो सामाजिकरण पर तो वे बल देगी ही देगी। इस विधि में छात्र स्वयं रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है शिक्षण विधि की, कि इस विधि में छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढता है। यह शिक्षण विधि बाल केंद्रित होती है, तो प्रोजेक्ट विधि भी जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। और यह शिक्षण विधि में विद्यार्थी सक्रिय अवस्था में रहता है, क्योंकि जब स्वतंत्र रूप से वो कार्य करेगा और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढेगा तो वो सक्रिय अवस्था में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली विधि देखेंगे हम लोग प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड जो होता है आपका क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि के जो जनक हैं वो मैक्समिलियन बार्लेट्ज हैं। हालांकि इनका मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने शामिल कर लिया है इसमें। प्रत्यक्ष विधि के जनक नहीं पूछे जाते हैं फिलहाल। मैक्समिलियन बार्लेट्ज हैं, और इस विधि में भाषा को सीधे अनुवाद किए बिना बोलने और सुनने के माध्यम से सिखाया जाता है। और इस शिक्षण विधि को प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, इस शिक्षण विधि को प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। बातचीत के माध्यम से या वार्तालाप के माध्यम से सीखने पर बल दिया जाता है। और इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर कह लीजिए, प्राथमिक कक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। अगली विधि देखेंगे हम लोग विश्लेषण विधि। अगली विधि है विश्लेषण विधि।
विश्लेषण विधि के जो जनक या प्रतिपादक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, साइंटिफिक वैज्ञानिक जो है साइकोलॉजिस्ट। विश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। और देखेंगे इस विधि की क्या खासियत है। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। अगर कोई समस्या बड़ी है या जटिल है तो उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटकर और स्टेप वाइज या पद वाइज जो है अध्ययन किया जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है। अगली विशेषता खासियत क्या है, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यानी कि जो चीजें हमें पता नहीं होती हैं, जिसके बारे में हमको निष्कर्ष निकालना हमें पता नहीं है, और वो अज्ञात चीज से ज्ञात की ओर चलती हैं। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि का प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में किया जाता है। और इस शिक्षण विधि में स्वयं समस्या का समाधान करने तथा हल खोजने पर भी बल दिया जाता है। अगली महत्वपूर्ण विधि देखेंगे हम लोग संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड देखेंगे। संश्लेषण विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या का हल किया जाता है। यहाँ पर क्या था, अभी विश्लेषण में किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में या भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता था, समस्या का समाधान ढूंढा जाता था, जबकि संश्लेषण विधि में जस्ट उसके विपरीत है। और पहले विश्लेषण विधि ही आएगी, उसके बाद ही हम संश्लेषण विधि का अध्ययन करेंगे। तो संश्लेषण विधि में किसी भी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या का समाधान या हल किया जाता है। और इस संश्लेषण विधि के जनक या प्रतिपादक हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ही हैं। जो विश्लेषण विधि के हैं वही संश्लेषण विधि के हैं। अगली विधि देखेंगे हम लोग अनुकरण विधि। ठीक है, अगली विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में हम लोग देखेंगे इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना सीखता है। सीधी सी बात है, कोई शिक्षक जब क्लास में एंट्री करता है तो वो जो भी व्यवहार करता है, जैसे भी पढ़ाता है, जो भी उसके तरीके होते हैं समझाने के, तो बालक उसी शिक्षक को देखकर उसकी नकल करता है और उसी का अवलोकन करता है और सेम वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो अनुकरण विधि भी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में बालक जो है अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना पढ़ना सीखता है। इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। और इस विधि में पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि मान लो बच्चा शिक्षक कोई क्लास में किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाता है या किसी कहानी को सुनाता है, तो बच्चे पहले ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर उसको जो है दोहराते हैं या उसका अनुकरण करते हैं। अगली विधि देखेंगे व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि देखेंगे, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षक की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। शिक्षक हो गया यहाँ पर, ये शिक्षण होगा, ठीक है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। क्योंकि व्याख्यान विधि या जो लेक्चर मेथड होता है, इसमें शिक्षक ही सर्वोपरि होता है, शिक्षक ही मुख्य बिंदु होता है, शिक्षक का ही स्थान सर्वोच्च होता है। वो क्लास में जाता है और किसी भी विषय वस्तु पर खड़े होकर व्याख्यान देता है और छात्र उसको जो है मूक बधिर या कह लीजिए बिल्कुल शांत बैठ करके सुन लेते हैं। और इसीलिए इस विधि को जो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। तो बहुत ही उपयोगी खैर विधि नहीं है, लेकिन ये बड़ी क्लासों में, उच्च क्लास में जो है उच्च कक्षाओं के लिए ये सही रहती है, जो कि प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर इस व्याख्यान विधि का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगली देखेंगे विधि जो है मारिया मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक थी और ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति, जो अपने मॉन्टेसरी स्कूल आप देखते हैं वो चलते हैं, तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ही विकसित हुई थी और इटली की एक चिकित्सक और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थी। यह शिक्षण विधि पद्धति लगभग 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ये महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। वैकल्पिक प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मारिया मॉन्टेसरी पद्धति किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए उपयोगी होती है, तो ये 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे।
और इस शिक्षण विधि का विकास जो है मारिया मॉन्टेसरी ने मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया था, किंतु बाद में सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी यह शिक्षा उपयोग में लाई गई थी। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। जो मारिया मॉन्टेसरी ने शुरुआत में ये विधि बनाई थी, जो मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, तो इसमें मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु ये विधि लाई गई थी, किंतु बाद में सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी इसको जो है लागू किया गया। अगली विधि है डाल्टन विधि। अगली विधि देखेंगे डाल्टन विधि। देखिए डाल्टन विधि के जनक या प्रतिपादक जो है कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। इंपॉर्टेंट है, इसके जनक पूछे जाते हैं। कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं और इस शिक्षण विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निश्चित कार्य या असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसमें शिक्षण विधि में जो है अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निश्चित समय में, निश्चित समयावधि में असाइनमेंट के रूप में कार्य दिया जाता है, जिसको एक निश्चित समयावधि में करना होता है, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करना होता है। ठीक है, अगली विधि देखेंगे भाषा संसर्ग विधि। यह शिक्षण विधि एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो भाषा संसर्ग विधि है, यह शिक्षण विधि एक व्याकरण शिक्षण विधि है और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। देखिए जो भाषा संसर्ग मेथड है, विधि है, ये प्राथमिक कक्षाओं हेतु कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है और इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार जरूर देखेंगे, क्योंकि शिक्षण विधियां जो भी आपसे पूछी जाएंगी, कोई भी शिक्षक भर्ती होगी या कोई भी टेट सीटेट एग्जाम होगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एक वीडियो में सब कुछ समाप्त, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। इसमें पॉइंट वाइज, फैक्ट वाइज जो जो प्रश्न आपसे बनते हैं और पूछे जाते हैं। अगली विधि देखेंगे किंडरगार्टन विधि। तो यह विधि खेल विधि पर आधारित एक शिक्षण विधि है और यह एक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है और यह विधि बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है और उन्हें शारीरिक, भावनात्मक एवं संज्ञानात्मक रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। क्योंकि किंडरगार्टन विधि की जो जनक हैं आपके फ्रॉवेल हैं और इसमें शायद ये जनक छूट गया है, तो आप ध्यान रखेंगे किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रॉवेल महोदय हैं और यह विधि जो है खेल पर आधारित विधि है। तो जो खेल पर आधारित विधि है, तो इसमें बच्चा का जो है शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक सारे विकास होते हैं इसमें। ठीक है, और खेल विधि में खेल को सीखने का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है, यानी कि खेल में शिक्षा जो है छात्रों को, बच्चों को दी जाती है। इस शिक्षण विधि में बच्चों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों तथा क्षमताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिससे वो अधिक प्रेरित और व्यस्त रह सके और वो खेल में मस्त रहें और उस खेल में ही वो शिक्षा भी ग्रहण कर लें। इस शिक्षण विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास का विकास होता है, क्योंकि बच्चा जब खेल में कुछ सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है लेवल, तो आत्मविश्वास का विकास होता है और यह विधि छात्रों में सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। जब बच्चा कुछ अपने आप सीखता है, कोई भी खेल के द्वारा कुछ भी, तो एक पॉजिटिव जो है थिंकिंग उसके अंतर्गत आती है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। अगली विधि हम लोग देखेंगे खोज। अगली विधि देखेंगे हम लोग खोज या अन्वेषण विधि। तो खोज या अन्वेषण विधि जो होती है, इसी को जो है ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है और खोज या अन्वेषण विधि के जो जनक या प्रतिपादक हैं वो आर्मस्ट्रांग हैं। यह शिक्षक की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र स्वयं या शिक्षक के मार्गदर्शन में समस्याओं का समाधान स्वयं करते हैं। इस शिक्षण विधि को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से जाना जाता है और इस शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक के रूप में रहती है, यानी कि शिक्षक जो होता है इसमें छात्रों को बराबर निर्देश, दिशा निर्देश देता है, यानी कि मार्गदर्शक के रूप में रहता है। छात्र करते स्वयं हैं, ठीक है, स्वयं करके सीखते हैं। इस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं तथा महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। तो ये जो है आपके खोज या अन्वेषण विधि की विशेषताएं थी। अगली विधि देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक इसमें हमने मेंशन कर लिया है, जो शिक्षण विधियां हम लोगों ने पढ़ी, कुछ शिक्षण विधियां ऐसी भी हैं जिनके आपसे पेपर में, एग्जाम में जनक पूछे जाते हैं। तो
वो अभी ये वीडियो इसी में हमने ऐड कर दिया है, शिक्षण विधि के आप जनक देखेंगे इसमें। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही कि आगमन विधि या निगमन विधि के जनक कौन है, तभी हम लोगों ने पढ़ा है अरस्तु है। क्या है? आगमन विधि या निगमन विधि के जो जनक हैं वो क्या है? अरस्तु हैं। डाल्टन विधि के जनक अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसी में, हेलन पार्कहर्स्ट है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? हेलन पार्कहर्स्ट है। संवाद विधि हम लोगों ने नहीं पढ़ी है इसमें, तो इसमें जो संवाद विधि के जो जनक हैं वो प्लेटो हैं। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है बहुकल्पीय प्रश्नों में, संवाद विधि के जनक कौन है, तो वो है प्लेटो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि के जनक। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक हैं वो है किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक पूरा नाम है इनका। मॉन्टेसरी विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। खेल विधि के जनक हैं हेनरी कुक। याद रखेंगे इसको जरा सा, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाओ, फ्रॉबेल कर दो। तो खेल विधि के जो जनक पूछा है वो है हेनरी कुक। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर विधि के जनक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हमारे हो जाएंगे सुकरात। अगला है विधिया मेथड, खोज विधि या अन्वेषण विधि के जनक। तो आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि, अन्वेषण विधि या इसी को ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं, और इसके खोजकर्ता या इसके प्रतिपादक जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक महात्मा गांधी जी हैं, और बेसिक शिक्षा प्रणाली इसी को बुनियादी शिक्षा पद्धति भी कहते हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी ने बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में सिखाने पर बल दिया था, और जिसके द्वारा वो कुछ सीखकर अपने ही क्षेत्र या अपने ही आसपास कोई रोजगार स्वरोजगार की खोज कर सकें, स्वरोजगार को प्राप्त कर सकें। तो ऐसी विधि बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी ने दी थी। प्रश्नावली विधि के जनक हैं सर फ्रांसिस गाल्टन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सर फ्रांसिस गाल्टन जो हैं वो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन। प्रश्न देखेंगे, विनेटिका विधि के जो जनक हैं वो कार्ल वर्थ हैं। ठीक है, विनेटिका विधि के जो जनक हैं वो कार्ल वर्थ हैं, और मस्तिष्क विधि के जो जनक हैं वो ओसबॉर्न हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं। विनेटिका विधि के जनक कार्ल वर्थ हैं, और मस्तिष्क विधि के जनक ओसबॉर्न हैं। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी याद रखेंगे, और वैज्ञानिक विधि के जनक जो हैं वुडवार व स्केट्स हैं। स्केटस भी आप बोल सकते हैं। पर्यटन विधि के जनक पेस्टोलॉजी, और वैज्ञानिक विधि के जो जनक हैं वो है वुडवार स्केटस। अगली देखेंगे, मूल्यांकन विधि के जनक हैं जेएम राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन विधि या जो है इवोल्यूशन मेथड जो है आपका जेएम राइस। समस्या समाधान विधि के जो जनक हैं वो है सुकरात। समस्या समाधान विधि के जनक जो हैं ये है सुकरात। अगला है आपका सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो जनक हैं वो कौन से हैं? तो माइक्रो टीचिंग मेथड जो होता है सूक्ष्म शिक्षण विधि, रॉबर्ट बुश हैं इसके जनक। कौन है? रॉबर्ट बुश। याद रखेंगे, सब पूछे जाते हैं। ड्रकौली विधि के जनक ड्रकौली ही हैं, वो याद रहेगा प्रश्न से ही। ड्रकौली विधि के जनक ड्रकौली हैं। और ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वो लुइस ब्रेल हैं। इसमें जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए विधि होती है, इसमें 6 बिंदु होते हैं, बाहर उभरती हुई रचनाएं, उसको जो है एहसास करके छू के जो है पहचानते हैं बच्चे, लिखते पढ़ते हैं। तो ब्रेल लिपि के जो जनक हैं वो लुइस ब्रेल हैं। प्रक्रिया विधि के जनक हैं कामेनियस। प्रक्रिया विधि के जनक हैं कामेनियस। अगला देखेंगे और लास्ट है ये पेज, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? वो है बीएफ स्किनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक जो हैं वो है बीएफ स्किनर। और साखीय अनुदेशन के जनक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साखीय अनुदेशन के हैं नॉर्मन ए क्राउडर, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के हैं बीएफ स्किनर। ये सभी आपके जनक। और अगला जो है सैनिक विधि के जनक। सैनिक विधि के जो जनक हैं ब्लूमफील्ड हैं, और समाज मिति के जनक हैं एल मैरिनो। याद रखेंगे, समाज मिति इंपॉर्टेंट है। एल मैरिनो जनक हैं।
और सैनिक के ब्लूमफील्ड, ये सभी जो है आप शिक्षण विधियां तैयार कर लेंगे। और इस शिक्षण विधियों से बाहर कोई भी प्रश्न आपके टेट, सीटेट और किसी भी एग्जाम में नहीं बनेगा, शिक्षक भर्ती में जहां कहीं भी मनोविज्ञान पूछी जाती है। और इतने से ही आपका काम हो जाएगा और आपको नंबर 2 से 3 नंबर जो भी शिक्षण विधियों से आते हैं प्रश्न, वो आपके इसी में से फंस जाएंगे। पूरी उम्मीद और आशा के साथ ये वीडियो हमने आपके लिए जो है तैयार किया है अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। और आप लोग इसको एक बार 2 बार जितना भी आप पढ़ेंगे, आपको ये मेथड सारे तैयार हो जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता रहेगी। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिए और आप लोग जो है वीडियो देखा करिए, कमेंट किया करिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।